आज की इस वीडियो में आप सभी को होश उड़ने वाले हैं और ऐसी कुछ बातों के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। बहुत सारी बातों से पर्दा उठेगा और आपको आज की इस वीडियो में एक ऐसी बात के बारे में, एक ऐसी चीज के बारे में पता चलेगा जो आपने शायद ने सोची भी नहीं होगी। आप अभी मेरे पीछे देख रहे हैं बाबा श्याम की एक बहुत ही भव्य प्रतिमा है। आज तक हमने सुना है जहां दिया शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, और हमने ही नहीं हजारों लोग आज भी चुलकाना के अंदर आते हैं, वहां पे पूजा करते हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है बाबा श्याम से। और हम भी आज तक वहीं पे गए हैं, हमने वहां पे पूजा की है। लेकिन आज हम इस गांव के अंदर हैं और इस गांव के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि शीश का दान जो दिया था बाबा श्याम ने वो चुलकाना में नहीं दिया था, वो इस गांव में दिया था। मैं आपको इस मंदिर के बारे में भी आपको बहुत सारी बातें आज जानने का मौका मिलेगा और इस गांव के बारे में, ये गांव कहाँ पे है, कौन सी तहसील में है, चुलकाना से कितनी दूर है, और इस गांव का इतिहास क्या है, इस मंदिर का इतिहास क्या है, और क्या ये बात सत्य है कि शीश का दान जो बाबा श्याम ने दिया था वो चुलकाना में दिया था, इस गांव में दिया था। उन सभी बातों के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। इस मंदिर की कमेटी के जो कुछ मुख्य लोग हैं, इस गांव के जो मुख्य लोग हैं, वे यहाँ पे हैं। मैं आपको उन सभी से रूबरू करवाऊंगा, उन सभी से आपको मिलवाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं बाबा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी, ताऊ जी, एक बार अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम जयपाल जयपाल है। तो आप इस गांव में मेरे ख्याल से आपकी उम्र भी 70 साल के आसपास होगी। 84 साल में 85 साल के हैं आप इसी गांव से हैं? हाँ जी। 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का जो बच्चा होता है वो जानना पहचानना शुरू कर देता है और उसको सारी बातें याद होती हैं। लगभग आप 75 साल पुरानी बात तो इस गांव की मेरे को बता सकते हैं, है ना? तो इस गांव का नाम क्या है, ये गांव कौन सी तहसील में है, जिला कौन सा पड़ता है और स्टेट कौन सी है? सोनीपत तहसील जिला और गन्नौर तहसील। गन्नौर तहसील है, सोनीपत जिला है, औलाना गांव का नाम औलाना है और ये हरियाणा राज्य में है। हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के गन्नौर तहसील में औलाना गांव है। चुलकाना यहाँ से कितनी दूर है? होगा 4 किलोमीटर। यहाँ से चुलकाना की जो दूरी है वो केवल 4 किलोमीटर है। मतलब आप इसे जितना इस वीडियो को देखते जाएंगे ना, उत्सुकता बढ़ती जाएगी कि सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कहीं ना कहीं जो बातें बताई जा रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है वो आप सभी को यहाँ पे भी जानने के बारे में आपको मिलेगा। नमस्कार जी, आप यहाँ पे मंदिर को आप संभालते हैं? हाँ जी। हाँ, तो आप मैं पुत्र से हूँ जी, पंडित जी हूँ। मैं मंदिर की देख रेख में संभाल पूजा पाठ करवाता हूँ। अच्छा। और कितने साल पुराना है ये मंदिर? ये मंदिर बहुत पुराना है जी, चुलकाना धाम से बहुत प्राचीन है। ये प्राचीन स्थान है। इस मंदिर की प्राचीनता हम ऐसे जान सकते हैं, वहाँ तो है सातों देवियों का स्थान जो नीचे है। हाँ, तो वो तो देवियों का स्थान है और उससे आगे और एक है जी, इस प्राचीन स्थान का ऐसा महत्व माना जाता है, जहाँ पर यह प्राचीन स्थान होता है ना, उसके आसपास में ऐसी शक्तियाँ खुद मौजूद होती हैं। एक तो संत महात्माओं का डेरा है। अच्छा, यहाँ हाँ, बहुत प्राचीन है। जी। एक शिवालय है यहाँ, ओके, इसके नजदीक। जी। एक शनिदेव का मंदिर है, नवग्रह का मंदिर है, गोरखनाथ और गोगा पीरजिया का मंदिर है, माता काली का स्थान है। और यहाँ ये प्राचीन तीर्थ स्थल है जो छोटी ईंटों का थे पहले, जो छोटी ईंटों से जो पहले बनता था वो तीर्थ अभी भी है यहाँ पे, छोटी ईंटों से बना हुआ है, उसी टाइम का बना हुआ। यहीं से आपको कुछ प्रमाण मिलेंगे दोस्तों। इन्होंने बताया कि छोटी ईंटों से जो पुराने टाइम में जो बनता था वो यहाँ पे बना हुआ है, तीर्थ यूं का यूं बना हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार जी। तो आप भी यहाँ पे इसी गांव से हो? हाँ जी। नाम बताओ एक बार। राकेश जी। एक बार सभी को नमस्कार कर दो दर्शकों। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि पुराना तीर्थ स्थल है और यहाँ पे जो बता रहे हैं कि 4 किलोमीटर दूर है। लेकिन आज तक बड़ी बात क्या है कि आज तक लोगों को इसके बारे में नहीं पता, लोगों को चुलकाना के बारे में पता है। तो ये सब कैसे हुआ, मतलब इसके बारे में थोड़ा पता है जी इसको। अच्छा। चुलकाना भी मेरा गांव है। अच्छा। ढेर सिंह गुज्जर थे ना जो, हाँ। ढेर सिंह गुज्जर यहाँ रहता था। ये ढेर का आवलाना बोलना इस गांव को। अच्छा। ढेर का आवलाना बोलते हैं। ढेर सिंह गुज्जर के नाम से गांव था पहले। यहाँ से गुज्जर वहां चले गए चुलकाना, यहाँ आगे धोबी। 1000 साल यहाँ पहले रहे गुज्जर, 1000 साल रहे धोबी। अब जाटन हो गई, 1100 साल यहाँ रहते। 1000 साल गुज्जर रहे, 1000 साल धोबी रहे, और अभी जाटों कितने साल हो गए? 1100 साल। 1100 साल हो गए जाटों को यहाँ रहते। ठीक है जी। तो यहाँ कुछ हमारे गुजर भाई चले गए, वहाँ पंडित थे सब वहाँ चले गए। वहाँ पे हरदी जमुना पहले,
अब ये कह रहे हैं ना वहाँ दान दे दिया। चुलकाना में जमुना बहती थी पहले। आप नीचे खुदाई करके देख लो 5 फुट अच्छा रेत निकलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ रेत नहीं निकलेगा, 100 फुट खोद दो रेत नहीं आएगा। ये जमुना के कंठारा आए थे बाबा जी। ये स्थान है श्री सथल, इसका नाम है श्री सथल। श्री सथल। अच्छा। यहाँ बाबा जी रुके, स्नान किया, कृष्ण भगवान ने वहां से देख लिया उनको। कृष्ण भगवान यहाँ आगे बात हुई, शीश का दान मांग लिया। यहाँ शीश का दान, ये 3500 साल पुरानी जाड़ है। यहाँ जो ये बाहर पेड़ है जाड़ का, ये 3500 साल पुराना है। ये भी हम आपको दिखाएंगे और बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है आज की इस वीडियो में। आपको बहुत सारी ऐसी, अभी इन्होंने इस गांव के इतिहास के बारे में बताया कि 1000 साल पहले धोबी रहे, फिर गुज्जर रहे, और अभी 1100 साल यहाँ पे जाटों को हो चुके हैं। जाटों का गाँव है लगभग सारा। ये जाट ब्राह्मणों का गाँव अच्छा, है। जाट और ब्राह्मणों का गाँव इसमें है। 2 गोत है जी, पहल और खासा। पहल और खासा गोत है यहाँ पे हाँ। भी। इसी गांव से गया है हमारा अटाल गांव। अटाल गांव इसी गांव में से गया है। हाँ जी। ओके ओके। तो यहाँ पे जाट 1100 साल से रह रहे हैं। और जो शीश का दान हुआ था, आपने बताया कि वो उस टाइम चुलकाना में इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वहां पे उस टाइम पे जमुना चलती थी। तो जमुना उस साइड थी, तो जमुना में तो संभव है ही नहीं, वो तो किसी अलग जगह पे संभव है। बात आप सब समझो हो। और चुलकाना मेरा गांव है रे। अच्छा, आप चुलकाना से ही हो? नहीं, इसी गांव से चुलकाना थे ना गुज्जर लोग जो थे ना, यहीं से जागा वहां बसे हैं। गुज्जर लोगों का गांव है चुलकाना, लगभग सारे गुज्जर हैं। तो वो इसी गांव से जो गुज्जर थे वो चुलकाना में चले सिंह गए। गुज्जर के नाम से था ये गांव भी पहले। जो गुज्जर यहाँ थे वो गुज्जर चुलकाना में चले गए। हाँ, चुलकाना। और यहाँ पे जाट आ गए। बड़ी गांव से खेड़ी बसी हुई है। अच्छा अच्छा, बड़ी से। हाँ, अच्छा वो भी अच्छा। गुज्जर हैं खेड़ी में भी। गेड़ी खेड़ी में भी गुज्जर हैं। हाँ, चुलकाना वो में बड़ी गुज्जर से गए हैं। वो बड़ी से गए हैं। और यहाँ से जो चुलकाना में गए हैं गुज्जर, वो भी हाँ। यहीं से गए हैं। तो ये मैं मान सकता हूँ कि पहले वो गुज्जर जो वो गाँव है वो भी गाँव यही था, उलाना। तो फिर ये कैसे हुआ कि वहां पे मंदिर क्यों बना? वहां मंदिर नहीं बना जी। जैसे वो लोग यहाँ से चले गए, अपना पूजा पाठ का स्थान था ना, जैसे वो वहाँ पूजा पाठ यहाँ से चले गए, वहाँ पूजा पाठ करने लगे। इस गांव में धोबी आएगी, धोबी बनते हैं मुसलमानों को, ये काम बंद हो गए यहाँ। वो उन्होंने अपना पूजा पाठ शुरू रखी। अभी 20-30-50 साल पहले वहां भी कुछ नहीं था। नहीं, वो पूजा यहाँ करते थे या फिर वो चुलकाना में करते थे? चुलकाना यहाँ जाने करते थे, यहाँ से वहां चले गए तो वहां से अपना वहां कर लगे वो। जैसे ही वो इस गांव से उस गांव में गए तो उन्होंने अपनी पूजा पाठ वहीं पे शुरू कर दी, चुलकाना में। तो फिर वो अपना जो यहाँ पे उनकी जो पूजा पाठ थी वो वहीं पे शुरू होगी। सेम सेम। यहाँ आगे धोबी। ठीक है। धोबी का माना मुसलमान। ठीक ठीक। इसलिए मैं यहाँ छूट गया। फिर हम यहाँ बाद में आए 2000 साल के बाद में जाट यहाँ आए। हाँ हाँ। जाट जब हम यहाँ कर लगे, देखा मंदिर है भैया 1804 में जहाँ हनुमान का मंदिर बना हुआ है ना, छोटी मढ़ी थी ओट बस। ठीक ठीक। जो लोग हमारे दादा हमने किसी को पता नहीं था अगर ये श्याम बाबा है अगर लुगाई है। हमारी माँ दादी ने कहा दी श्याम जी दो क्या हो, हम तो दूध लेकर आ जा रहे थे। नहीं पता श्याम जी बाबू है, दादा है या माँ है, हमने नहीं पता था। तो इससे भी बात हुआ, कैसे पता चला? हमारे पास तो बुजुर्ग जो आने लगे ना, जैसे तुम्हारे बनिए रहे थे दिल्ली, ये मंदिर बनवाया था उन्होंने शिवालय 900 साल पहले। अच्छा अच्छा। वो बनिया आए भाई, हमने यहाँ श्याम बाबा का मंदिर था, यहाँ खुदाई हुई, एक मूर्ति मिली है हमारे को, देखा भाई। अच्छा, मूर्ति मिली है। एक बार पंडित जी वो भी मूर्ति दिखाओ, कितने साल पुरानी है वो मूर्ति? पता नहीं जी हमने। अच्छा, बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी मूर्ति है। अच्छा, जैसे तालाब खोदते ना, हाँ, हाँ। मूर्ति मिली थी हमने। फिर यहाँ अभी वही है वो, पहले जो 1978 में नीचे मंदिर बना था ये। जो असली मंदिर है, असली स्थान है वो ये है या फिर वो जो वो है? अच्छा, वो नीचे वाला स्थान है असली। अब बनाया जी, ये तो अभी बाद में जो नया मंदिर दिख रहा है तो बाद में बनाया गया। वो भी 1978 में दूसरा दोबारा बनाया था। अच्छा, 1978 में भी दोबारा दोबारा बना बना था। उसके पहले मंदिर था छोटा, अच्छा। जहाँ मढ़ी थी, हाँ। कुछ नहीं था। पहले जो पूजा का स्थान होता था वो अपनी सिंपल जो मढ़ी हाँ, बना करके मढ़ी थी, वही थी। हाँ जी। फिर वो मंदिर बाद में मंदिर बना दिया गया वहां पे। ये मूर्ति मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार इन्होंने बताया है कि यहाँ पे खुदाई के समय पे निकली है। ये आप आगे आओ, यहाँ पे ये मूर्ति है, जो ये मूर्ति के बारे में बताया जा रहा है कि ये बहुत साल पुरानी मूर्ति है। और ये मूर्ति यहाँ पे जब खुदाई का काम किया गया, उस खुदाई के काम में निकली है। यहाँ से ये पता चलता है दोस्तों कि जैसे इन्होंने बताया कि असली स्थान जो है वो असली स्थान चुलकाना नहीं है, वो असली स्थान उलाना है। क्योंकि यहाँ पे इसके कुछ प्रमाण इन्होंने बताए। जैसे इन्होंने प्रमाण बताया कि यहाँ पे 900 साल पुराना शिवालय है। जैसे इन्होंने बताया यहाँ पे जो है साधुओं का डेरा है, और यहाँ पे गोरखनाथ का मंदिर है, गोगा का भी आपने बताया मंदिर है। तो ये कुछ प्रमाण हैं, और इन प्रमाणों के आधार पे ये कहा जा रहा है, इन प्रमाणों के आधार पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे असली शीश स्थल, जो असली शीश का दान दिया था वो शीश का दान यही दिया था।
और मैं अभी आपको वो उस असली स्थान के भी दर्शन करवाऊंगा, जो असली स्थान है जहाँ पे सबसे पहले शुरुआत में मंदिर था। और इन्होंने बताया कि 1978 में उस मंदिर को तोड़ के उसकी जगह पे ये कोई दूसरा दोबारा से उस मंदिर का नवनिर्माण किया गया था 1978 में। तो कौन सी साइड है? अच्छा, शुरुआत में मढ़ी है जो वो यहाँ थी। अब देख रहे हैं अभी यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है। शुरुआत में जो पूजा होती थी वो यहाँ पे मढ़ी थी, यहाँ पे पूजा होती थी। यहाँ पे कुछ प्रमाण है 1978, मतलब ये बात बहुत पुरानी है। ये प्रमाण आप कुछ देख रहे हैं 1978 में यहाँ पे जो है ये लगाए गए थे। अच्छा, 1978 में ये मूर्ति नहीं थी, मढ़ी थी, और उस मढ़ी की जगह मूर्ति बनाई गई थी 1978 में। ये आप देख रहे हैं बहुत ही भव्य सुंदर मूर्ति है, जैसी चुलकाना में आपने दर्शन किए हैं वैसी ही मूर्ति है। और ये मूर्ति यहाँ पे 1978 में लगाई गई थी। तो अभी आपने अंदर वाले मंदिर के दर्शन किए जो असली शुरुआत में मंदिर बना था, और इसके बारे में भी कुछ बताएंगे आप? मैंने को था भैया, ये जो ये मंदिर था ना, पहले यहाँ असली स्थान यहाँ पूजा होती थी। अच्छा, छोटी मढ़ी थी ना जो यहाँ थी, यहाँ ये मंदिर ये रखवा दिया, मूर्ति अंदर ले गए हम 1978 में। अच्छा, 1978 में मूर्ति अंदर चली गई और यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा बना दी। मैं 55 साल का हूँ। अच्छा, तो और यहाँ पे अच्छा, ये बाद में बना है आपने। एक बार आप चारों तरफ दिखाओ, यहाँ पे बहुत सुंदर, जैसे इन्होंने बताया जो 900 साल पुराना शिवालय आप बता रहे हो वो कौन सा है? जो आप वो ये पीछे काले वाले जो पत्थर लगा हुआ है, ये 15 साल पहले बना है, और इसके अंदर है वो, इसके अंदर मैं एक बार कोशिश करूंगा कि अगर आप दिखा सको तो। यहाँ पे 900 साल पुराने पहले बना है ये शिवालय। ये हमारी जो थोड़ी है ना, ये तालाब है जी? कच्चा था पहले ये कच्चा था, अब ये पक्का करवा रहे हो आप? ये आप देख रहे हो जो छोटी ईंटों से पहले बनाया जाता था वो छोटी ईंटों से बना हुआ है, ये ऐसे कैसे, ये बहुत नीचे तक है, बहुत गहराई तक है। ये पहले छोटी ईंटों से ऐसे ही बनवाया जाता था, तो ये यूं का यूं बना हुआ है। इसको बनाने वाला एक भगत है, बाबा जी का, मोनी जी महाराज यहाँ रहते हैं, जिन्होंने 84 साल से निकाया है। 84 साल से निकाह वो बनवा रहे हैं? उसका भगत है रमेश धनखड़। अच्छा, उनका भगत रमेश धनखड़, वो इसको बनवा रहा है, दोबारा पक्का करवा रहा है, इसको अंदर से पक्का करवा रहा है। वो पहले ये कच्चा था, सिर्फ ये पक्की थी इसमें। घाट जो पक्की था ना, ये जेंट्स घाट था, वो लेडीज घाट है। वो ये जो दीवार के उस साइड वाला है वो जेंट्स है, वो लेडीज है, और ये जेंट्स है। और ये सामने मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये इधर जैसे नाग देवी मंदिर है, ये गोगा जी महाराज का मंदिर है। तो आज की इस वीडियो में आपने बहुत सारी बातों के बारे में जाना। दोस्तों, हर आदमी की अपनी एक आस्था है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयां होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। एक बहुत खास जानकारी ये मुझे आज पता चली, मैं यहाँ पे आया और मैंने आपको देने की कोशिश की। असली स्थान चुलकाना धाम है या उलाना धाम है? आप भी अपनी राय मुझे बताएं और कमेंट में आप जरूर बताएं। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ नॉलेज है, अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज सकते हैं, जो लोग चुलकाना में जी अपने प्राकृतिक नीचे से कमल का फूल खिलाया। कहाँ पे खिलता है? उस साइड में नीचे अपने आप पैदा होता है। आप बताओ, पहले वो कमल के पहले इस कुंड में थे। अच्छा, फिर जब ये पक्का होने लगा फिर ऑटोमेटिक प्रभु की दया से उस कुंड में होने लगा। इन्होंने बताया कि यहाँ पे ना प्राकृतिक तरीके से कमल उगते हैं, वो किसी ने बोए नहीं, उगाए नहीं, उसके लिए कुछ डाला नहीं गया है। और वो पहले ये श्याम कुंड है, इस श्याम कुंड में वो पहले उगते थे। और जैसे श्याम कुंड चुलकाना में और खाटू श्याम में है वैसे ही है जी, वैसे ही ये श्याम कुंड है, और वो पहले यहाँ पे उगते थे। और जैसे ही यहाँ पे इन्होंने इसकी खुदाई करवाई है और इसको पक्का करवाने के लिए इन्होंने सोचा है, तो वो श्याम कुंड यहाँ की बजाय उधर कौन सा कुंड है जी वो, तो इन्होंने उसका नाम लिया राधा कुंड। तो वो राधा कुंड में उगने शुरू हो गए हैं। मैं आपको उसके बारे में भी एक बार दिखाता हूँ। तो ये राधा कुंड है, और जैसे ही श्याम कुंड को इन्होंने पक्का करवाने के बारे में सोचा, तो ये राधा कुंड इन्होंने नाम दिया। इसके बारे में भी कोई इतिहास है जी इसका? ये अपने आप खिलते हैं कमल के फूल। अच्छा, ये अपने आप यहाँ पे कमल के फूल खिलते हैं। प्रवीण जी को मैं बताऊंगा, ब्रह्म कमल इसको बोलते हैं। विष्णु भगवान विराजमान होते हैं ना,
अच्छा, विष्णु भगवान जिस हाँ। कमल पे विराजमान है वो हाँ। ये ब्रह्म कमल इसको बोलते हैं। तो ये ब्रह्म कमल है, मैं ब्रह्म कमल के आपको दर्शन दिख करा रहा हूँ अभी। ये सामने आप देख रहे हैं, ये प्राकृतिक तरीके से उगते हैं और ये कोई मतलब आम जो नेचुरल पानी में उग जाती है ऐसी चीज नहीं है ना। ये नेचुरल कोई पानी में उग जाए ऐसी चीज नहीं है, ये ब्रह्म कमल है। और ये यहाँ पे जो है बाबा श्याम बाबा की कृपा है, उसी के कारण ये संभव हो सका है। और ये कितने एकड़ में बता रहे जगह है जी अपनी? इस मंदिर की 3.5 एकड़ जगह है जी। बाबा के जो मंदिर है उसकी 4 एकड़ जगह है यहाँ। वो बाबा के मंदिर की 4 एकड़ जगह है और ये 3.5 एकड़ इसकी है बाबा श्याम श्याम बाबा की। एक कुंड छोड़ गया, एक कुंड अच्छा, कुंड अलग रह गया उसमें। तो दोस्तों एक बहुत ही खास जानकारी आज आपको देने की कोशिश की। कमेंट में आप जरूर बताएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ये कमेंट में जरूर लिखें कि क्या आपको इससे पहले इस बारे में पता था, अगर आपको पता था तो कितना पता था, और अगर कोई बात मेरे से छूट गई है तो वो भी आप कमेंट में जरूर लिखें।